बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? अच्छा भी बच्चों, आज हमने 2.4 एक्सरसाइज करनी है, लेकिन ये थोड़ी हट के है, डिफरेंट तरह की एक्सरसाइज है। उसके लिए आपको कुछ चीज़ें ना पहले पढ़नी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। मैंने भी इस पर कुछ थोड़ा सा टाइम लगाया है और इंशाल्लाह आपको बहुत बेहतर समझ आएगी। और ये समझ आ गया तो अगली जो एक्सरसाइजेज हैं सारी, वो उनको करने में आसानी होगी। और आसानी और है भी आसान चीज़ें, छोटी चीज़ें हैं। तो अगर ये लॉजिक्स आप ये चीज़ें समझ जाएंगे ना, तो आपको बेहतर अगला जो सवाल अटैम्प्ट करने हैं वो ज़्यादा देर आपको याद रहेंगे। अब देखें इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें पहले समझनी है। सबसे पहले देखें यहाँ लॉजिक लिखा हुआ है। लॉजिक क्या चीज़ है? लॉजिक बेसिकली ये है कि आपका सोचने का अंदाज है, आप किस तरह से किसी चीज़ के लिए सोचते हैं। ठीक है, लेकिन उस सोच में क्या होनी चाहिए? रीजनिंग होनी चाहिए, एक प्रॉपर आइडिया होना चाहिए। ये नहीं कि जिद, जैसे होता है ना, हम जिद बांध लेते हैं किसी चीज़ में, हालांकि वो चीज़ हम गलत चीज़ के ऊपर जिद बांधी होती है, लेकिन वो गलत होती है, लेकिन हम उसके ऊपर जो पक्के हुए हैं कहनी ठीक है। तो पीछे उसके रीजनिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। और एक जजमेंट हमारी प्रॉपर एक गुड होनी चाहिए कि ये चीज़ ऐसे हो रही है तो इस किस वजह से हो रही है, या इसके क्या रिजल्ट्स होते हैं। तो एक अच्छा जो अक्लमंद इंसान जैसे सोचता है ना, उस तरह की जो सोच है उसको हम लॉजिक कहते हैं। ठीक है, अब उस लॉजिक में दो तरह की चीज़ें हैं, इंडक्टिव लॉजिक और डिडक्टिव लॉजिक। अब ये क्या चीज़ है? इंडक्टिव क्या है? इंडक्टिव में देखें, उसने एक एग्जांपल दी हुई है। कहता है अगर आपको लेट्स सपोज इंजेक्शन लगता है, पेंसिलिन का, किसी भी चीज़ का इंजेक्शन लगता है, और उस इंजेक्शन के लगने के बाद आपको एलर्जी हो जाती है, रिएक्शन हो जाता है उसका। तो आप सोचते हो कि ये जो पेंसिलिन का इंजेक्शन है ना, ये जब भी लगता है मुझे एलर्जी हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि मैं एलर्जिक हूँ किससे? पेंसिलिन से। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है इसकी इंडक्शन की, कि हमने एक दो चीज़ें ऑब्जर्व की और उससे हमने रिजल्ट बना लिया। जैसे मैं कहता हूँ लो जी मेरा मैथ वैसे बुरा है, तो मैं जब भी मैथ का पेपर देता हूँ ना तो मैं फेल हो जाता हूँ। तो वहाँ से मैंने रिजल्ट बना लिया कि जब भी मैं पेपर दूंगा आगे से भी इन फ्यूचर, तो मैंने फेल ही होना है। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर लिया कि जो पास्ट एक्सपीरियंस था उसकी बेस पे मैंने रिजल्ट बना लिया कि मैंने अब फेल ही होना है जब भी मैं मैथ का पेपर दूंगा। तो ये इसको हम क्या कहते हैं? इंडक्शन। ये देखें, दिस वे ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन्स इज कॉल्ड इंडक्शन। कैसे? जब कंक्लूजन हम ड्रॉ कर लेते हैं, बना लेते हैं, तो उसे इंडक्शन कहते हैं। इसके अपोजिट भी एक केस है। अपोजिट केस ये है कि हम पहले से देखें कि जो पहले से जो चीज़ें हो चुकी हैं, पहले से जो कुछ लॉज बन चुके हैं, उसकी बेस पे हम आगे से रिजल्ट्स बनाएं। ये डिडक्शन है। वो देखिए, कहता है वी हैव टू ड्रॉ कंक्लूजन्स फ्रॉम एक्सेप्टेड और वेल नोन फैक्ट्स। ऐसे फैक्ट्स, ऐसी चीजें जो वेल नोन है, जिनको लोगों ने एक्सेप्ट किया हुआ है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल लिखी हुई है, वी ऑफ्टन कंसल्ट लायर्स और डॉक्टर्स। कहते हैं हम वकीलों के पास जाते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, उनसे मशवरा करते हैं, और उनके मशवरे को जो है वो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इन लोगों को ज़्यादा पता है इन चीज़ों का, ये इन लोगों ने उनके रिजल्ट्स बनाए हुए हैं। तो हम उनकी बात के ऊपर आकर अपनी किसी चीज़ को हम कर लेते हैं कि हाँ ये ऐसे ही होनी है। डॉक्टर की जो बात है हम उसको हम मान जाते हैं। तो देखें, द वे ऑफ रीजनिंग दैट इज ड्राइंग कंक्लूजन्स फ्रॉम प्रेमिसेस बिलीव टू बी ट्रू, कि वो बातें, वो चीज़ें जो हम बिलीव कर रहे हैं कि ट्रू हैं, उनकी बेस पे हम अपने रिजल्ट्स बना लेना इज कॉल्ड डिडक्शन। और उसकी वो एग्जांपल देखें, बड़ी अच्छी दे रहा है। कहता है ऑल मेन आर मॉर्टल, तमाम इंसान जो है वो फानी है, क्योंकि हमने पता है, देखा हुआ है कि जितने भी इंसान पैदा हुए हैं वो सारे फौत हो जाते हैं। कोई एक इंसान भी ऐसा नहीं है कि जो अभी तक जिंदा होगा। तो जितने पैदा हो रहे हैं सब ने फौत हो जाना है। और चूंकि वी आर मैन, क्योंकि हम भी इंसान हैं, सो देयरफॉर वी आर ऑल मॉर्टल, तो हम भी मॉर्टल हैं, हमने भी मर जाना है। तो ये रिजल्ट्स बना लिया हमने, डिडक्शन कर ली। डिड्यूस कहाँ से किया? कि ऑल मैन आर मॉर्टल। पीछे एक रिजल्ट आ गया ना हमारे पास, पहले से पता ये चीजें ऐसे हो रही हैं, तो इसीलिए हम भी कहेंगे कि हम इंसान भी मॉर्टल हैं, हमें भी मर जाना है। तो पिछले रिजल्ट्स की बेस पे अपने रिजल्ट्स को बनाना, ये क्या कहलाती है? डिडक्शन। तो इंडक्शन में और डिडक्शन में फर्क समझ आ रहा है? इंडक्शन में हम क्या कर रहे हैं? अपने कुछ एक्सपेरिमेंट की बेस पे हम रिजल्ट्स बनाते हैं। और डिडक्शन ये है कि पहले से एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, उससे रिजल्ट निकल चुका है, उस रिजल्ट की बेस पर हम आगे से एक नया रिजल्ट बनाते हैं। ये डिडक्शन हो जाता है। और ये कहते हैं कि जो डिडक्शन है, हमारा जो एडवांस हायर मैथमेटिक्स है, उसके अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। जो हमारा बेसिक मैथ है, जैसे अभी हम ये फर्स्ट ईयर का मैथ है, तो यहाँ पे बेसिकली हम इंडक्शन को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट ये एक टॉपिक है अरिस्टोटेलियन एंड नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक।
अब ये क्या चीज़ है, अरस्तु जो है हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, अरिस्टोटल जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, उसकी बुनियाद पे कुछ चीज़ें हैं वो हमें यहाँ समझनी है। उसमें सबसे पहले ये आती है प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन क्या है? प्रोपोजिशन ये होता है कोई एक स्टेटमेंट है, कोई एक बात है। हम कोई भी एक बात करते हैं, भाई अहमद जो है एक बुरा लड़का है, मैंने एक बात कर दी अहमद बुरा लड़का है, वो मेरी अपनी उसमें इंडक्शन रिडक्शन होगी कि मेरे साथ उसका एक्सपेरिमेंट कैसा था, मेरे साथ एक्सपीरियंस उसका कैसा है, तो उसकी बेस पे मैं बता रहा हूँ। लेकिन मैंने एक स्टेटमेंट दे दी, तो जो स्टेटमेंट दी जा रही होती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोपोजिशन। अब ज़ाहिर उसको फिर बाद में चेक किया जाता है कि ये गलत है, सही है, क्या चक्कर है। तो देखें उसकी जो डेफिनेशन है, कहता है अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, डिक्लेयर करना, ऐलान करना, एक स्टेटमेंट बात कर देनी, विच मे बी ट्रू, जो ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स या गलत भी हो सकती है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि अहमद एक बुरा लड़का है, ठीक है, वो अब जाहिर है कि दूसरा बंदा चेक करेगा मेरी स्टेटमेंट को कि वो सही मैं कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, तो वो ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है, बट नॉट बोथ। लेकिन जाहिर है दोनों नहीं हो सकती, गलत बुरा बंदा भी है और सही बंदा भी है, तो ऐसा नहीं हो सकता। इज कॉल्ड अ प्रोपोजिशन, उसको हम प्रोपोजिशन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल देयर कुड बी ओनली टू पॉसिबिलिटीज। उसने ये कहा था कि भाई दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, जैसे ये ट्रू और फॉल्स वाली। अ प्रोपोजिशन कुड बी ईदर ट्रू और फॉल्स एंड देयर कुड नॉट बी एनी थर्ड पॉसिबिलिटी। तो ये अरिस्टोटल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम ये इसको यही कहेंगे कि ये क्या है? अरिस्टोटोलियन लॉजिक है। लेकिन इसके अपोजिट भी होता है। ये मैथमेटिक्स में तो हम ये इसको अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हम कहते हैं ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। अब जाहिर है ये गलत हो सकता है, सही हो सकता है, ठीक है, उस हिसाब से हम इसको स्टेटमेंट को, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये गलत भी है, सही भी है। तो मैथ के अंदर तो ये अप्लाई हो जाता है, लेकिन जो हमारी सोशल साइंसेज है, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, बाकी चीज़ें हैं, उनके अंदर ये एग्जैक्टली ये चीज़ फॉलो नहीं होती। उसमें हमें अदर ऑप्शंस के भी ऊपर भी जाना पड़ता है। तो ये देखें, कहता है लॉजिक इन विच देयर इज स्कोप फॉर अ थर्ड और फोर्थ पॉसिबिलिटी इज कॉल्ड नॉन अरिस्टोटेलियन, ठीक है, उसको नॉन अरिस्टोटल कहते हैं। लेकिन अभी हमने सिर्फ ये अरिस्टोटेलियन ही पढ़ना है, क्योंकि उसमें फिर और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इसके अंदर हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। अब यहाँ आपने कुछ ये जो सिंबल्स हैं इनका ज़ाहिर है ये ध्यान रखना है, नाम याद करने हैं, कौन से सिंबल क्या होती है। अब देखें ये जो अलमद्दा टाइप वाली सिंबल है, ठीक है, अलिफ के ऊपर अलमद्दा डालते हैं ये उर्दू के अंदर, तो ये इसको हम क्या कहते हैं? नेगेशन। आजकल इसको हम नेगेशन पढ़ते हैं, पहले नॉट किया कहा जाता था इसे, ठीक है। तो ये अगर ऐसे ये लिखा हुआ है तो इसको हम नेगेशन पी भी कहते हैं या नॉट पी भी कहते हैं, तो जैसे मर्जी कह लें, जैसे हमें याद रखने में आसानी हो जाती है। ये उल्टा वी बना हुआ है, ठीक है, ये किसके लिए है जी? एंड के लिए है। ये जब ये सिंबल आएगा तो हमने इसको क्या पढ़ना है? एंड। अब जैसे यहाँ ये लिखा हुआ है पी एंड क्यू, तो हम ज़ाहिर इसको इस तरह से पढ़ेंगे पी एंड क्यू, कि पी भी है और क्यू भी है, ऐसे इसको हमने समझना है। और ये जो प्रॉपर ये वी है, इसको हम और के लिए यूज़ करते हैं। और ज़ाहिर किसके लिए आता है? या के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि या पी और या क्यू, ठीक है, पी और क्यू, ऐसे इसको पढ़ा जाता है। ये एक एरो की है। एरो की जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये होता है इफ़ देन की स्टेटमेंट के लिए, कि अगर ऐसा होगा तो फिर ये काम होगा। ये इम्प्लाइज या इफ़ देन, ये देखें यहाँ से आपको समझ आएगी, पी इम्प्लाइज क्यू, इसको ऐसे पढ़ते हैं कि P अगर होगा तो फिर Q होगा। ये आगे इसके एग्जांपल्स करेंगे ना तो ये ज़्यादा समझ आएगी। तो ये जो तीर का निशान है ये इम्प्लाइज कहता है कि अगर P हो रहा है तो फिर Q भी होगा, इस तरह से उसका मीनिंग बनता है। आगे एग्जांपल देखते हैं। और ये जो है जिसमें डबल एरो होता है, ये हमारा इफ़ एंड ओनली इफ़ होता है, या ये कह लें कि ये जो इफ़ देन वाली स्टेटमेंट है इधर को जा रही है, तो अगर इधर को भी जा रही हो तो फिर ये डबल जो है ये हो जाती है, ठीक है। तो इसको फिर हम इफ़ देन का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो मतलब ये है कि ये इफ़ एंड ओनली इफ़ है, कि अगर पी हो रहा है तो फिर क्यू हो रहा है, और अगर क्यू हो रहा है तो फिर पी ने भी लाजमी होना है। तो ये दोनों बेसिकली क्या हो जाते हैं? लाजमो मलजूम हो जाते हैं, ठीक है, कि अगर अहमद पार्टी में आएगा तो अली ने लाजमी आना है, और अगर अली आएगा तो अहमद भी लाजमी आएगा, ठीक है। तो ये इफ़ एंड ओनली इफ़ वाला केस है कि एक अगर आ रहा है तो दूसरा लाजमी आएगा, ठीक है, दूसरे के लिए लाजमी हो जाता है। तो ये इस तरह से है। अभी और एग्जांपल्स आगे आनी है, ठीक है। ये अभी मैंने बताया नेगेशन क्या चीज़ है। नेगेशन किसी चीज़ का उल्ट है, ठीक है। अब देखें यहाँ ये इसका जो ट्रुथ टेबल है इसको ज़रा देखें कि पी एक स्टेटमेंट है ना, तो एक स्टेटमेंट आपको पता है या तो वो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है, यही दो काम हो सकते हैं ना, या सही है या गलत है। तो उसकी नेगेशन कैसे बनाते हैं, उसका टेबल कैसे बनाते हैं? उसी का उल्ट बना देना है।
अगर ये ट्रू है तो ट्रू का उल्ट क्या होता है, फॉल्स होता है, सिंपल सी बात। और अगर फॉल्स है तो फॉल्स का उल्ट क्या है, ट्रू। तो ये जो नेगेशन है, ये जो अलमदा है, ये बेसिकली क्या बता रहा होता है, उल्ट बता रहा होता है। ठीक है, कि उस जो पहले बात हो रही है उसका अपोजिट, वो हमने बस लिख देना। तो ये बड़ा सिंपल सा है, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। ठीक है, आगे ये कंजक्शन, ये अभी मैंने पढ़ाया, आपको बताया कि ये जो बीच में उल्टा वी हम लगाते हैं, इसको हम कंजक्शन भी कहते हैं। और इसका मतलब ये है कि दो स्टेटमेंट्स जो हैं वो इकट्ठी आ रही हैं, पी एंड क्यू। ठीक है, और ये यहाँ उसने अगेन इसका भी ट्रूथ टेबल ये बना के दिया हुआ है। ट्रूथ टेबल यही होता है ना कि क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। ये जो पी हम लिखते हैं ना, ये पी बेसिकली हमारी प्रोपोजिशन है, स्टेटमेंट है, किसी भी कोई भी हमने बात की है, स्टेटमेंट की है। ये एग्जाम्पल नंबर 1 देखें। अब ये हमने स्टेटमेंट लिखी हुई है, लाहौर इज द कैपिटल ऑफ द पंजाब, ये एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है, इसको आप पी कह लें। एंड कोयटा इज द कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान, इसको आप क्यू कह लें, पी एंड क्यू। ठीक है ना, इस तरह से ये एक एग्जाम्पल बन रही है जिसमें दो काम हो रहे हैं, पी एंड क्यू दोनों हो रहे हैं। देखें यहाँ जो मजे की बात समझने वाली है वो ये है, कहता है अ कंजक्शन इज कंसिडर्ड टू बी ट्रू। कहता है ये जो दोनों चीजें इकट्ठी आ रही हो, ये कब ट्रू होती हैं, ओनली इफ बोथ इट्स कंपोनेंट्स आर ट्रू। अगर दोनों ट्रू हो तो फिर ही ट्रू है, क्योंकि ये एंड है ना, दोनों ने इकट्ठे आना है, दोनों ट्रू है तो फिर ट्रू होना है। अब देखें ना, अगर हम फॉर एग्जाम्पल यही एग्जाम्पल नंबर 1 की मिसाल लेते हैं, हम कहते हैं लाहौर इज द कैपिटल ऑफ द पंजाब, और जो दूसरी स्टेटमेंट है वो कोई और आ जाती है, कोयटा इज नॉट द कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान। तो अब वो उल्ट हो गया ना, ठीक है, ये गलत हो गया। फॉर एग्जाम्पल ये सेकंड गलत है, तो पहली वाली अगर सही है और सेकंड गलत है तो फिर टोटल जो स्टेटमेंट है वो तो फिर गलत हो गई, क्योंकि दोनों का सही होना जरूरी है। पहली स्टेटमेंट पी और दूसरी स्टेटमेंट क्यू, दोनों का सही होना जरूरी है। एंड का मतलब ही यही होता है, एंड का मतलब ये है कि और वो भी, ये भी और ये भी, दोनों का सही होना। तो ये देखें, जब ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो पहली अगर P ट्रू है और दूसरी Q भी ट्रू है, तो डेफिनेटली दोनों अगर बातें ट्रू है P और Q की, तो जो एंड वाली बात आ जाती है वो भी ट्रू होगी, क्योंकि दोनों ट्रूज है, दोनों ओके है। लेकिन अगर पहली ट्रू है और दूसरी फॉल्स हो गई है, तो फिर एक चीज तो बीच में गलत हो गई ना, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है फिर वो गलत ही हो गया, क्योंकि एक भी गलत हो गया तो फिर दोनों ही गलत है। टोटल स्टेटमेंट ही गलत हो गई, पूरी की पूरी बड़ी स्टेटमेंट जिसमें दोनों आते हैं, तो वो गलत हो गया। और उसी तरह यही चीज़ है कि पहली फॉल्स हो जाए, दूसरी ट्रू हो जाए, लेकिन फिर वही बात है कि एक फॉल्स तो है ना बीच में, तो फिर जो दोनों को कंबाइन करके स्टेटमेंट बना रहे हैं फिर वो गलत ही हुई, क्योंकि उसका आधा हिस्सा गलत है। और अगर दोनों ही गलत है फिर तो डेफिनेटली सारे की सारी गलत ही है। ठीक है, तो अब देखें ये हमें थोड़ा याद रखना है फिर कि ये एंड वाली चीज़ कब ट्रू होनी है, जब दोनों ने ट्रू होना है फिर ट्रू होनी है, वरना एक ट्रू हो या दोनों फॉल्स हो जाएं तो फिर उसने फॉल्स ही होना है। ये देखें, ये वाला केस जो है ये सारे का सारा फॉल्स हो जाएगा। सिर्फ ट्रू कब है, जब दोनों ट्रू है। एंड में अगर दोनों ट्रू है तो फिर वो टोटल एंड जो है वो ट्रू होता है, ये हमें याद रखना है। अब दूसरा जो है ये डिसजॉइंट है। आप देखें, डिसजॉइंट को समझेगा ना तो पिछला और ज्यादा बेहतर, एंड वाला और ज्यादा बेहतर समझ आएगा। डिसजॉइंट है, डिसजंक्शन है, ऐसी दो चीजें जो एक दूसरे के मतलब अलग-अलग है, ठीक है, सेपरेट भी हो सकती हैं। और का मतलब भी यही है। तो डिसजॉइंट ऑफ P एंड Q इज PRQ। इट इज सिंबॉलिकली रिटन एज PRQ। ज़ाहिर है ये जो उल्टा V है। द जंक्शन दिस इज कंसिडर्ड टू बी ट्रू। अब ये ऐसा समझने वाली बात है कि ये जो दोनों चीज़ें, ये जो पूरा कंजक्शन है, ये हमारा डिसजंक्शन है, ये पूरा कब ट्रू होगा, व्हेन एटलीस्ट कम अज कम वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ P और Q इज ट्रू। कि यहाँ P सही हो जाए कम अज कम, या Q सही हो जाए, दोनों भी सही हो जाए तो ठीक है। ठीक है, तो इट इज फॉल्स। फॉल्स कब होनी है, एक ही कंडीशन है कि जब दोनों के दोनों फॉल्स हो जाए। ये देखें, पहली स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरी भी ट्रू है, तो अल्टीमेटली डेफिनेटली सारे की सारी चीजें ट्रू होना है। क्योंकि यहाँ आर को जेन में रखना है। आर का मतलब होता है या ये सही हो P वाला, या Q सही हो, तो दोनों ही सही है तो फिर ठीक है, ओके है, कोई मसला नहीं। अब यही चीज यहाँ पे अप्लाई करें, या P सही हो या Q सही हो, तो P सही है ना, तो बस ठीक है, फिर स्टेटमेंट सही हो गई, ये ट्रू हो गई। ठीक है, या आर का यही मतलब है। अब यहाँ पे भी वही काम कि P गलत है लेकिन Q ठीक है, तो जब Q ठीक है, दोनों में से एक चीज सही है तो ट्रू होना चाहिए आर वाले को। और अगर दोनों फॉल्स हैं तो फिर फॉल्स ही है, क्योंकि ना वो ट्रू है P वाला, ना Q ट्रू है, दोनों ट्रू नहीं है, तो फिर अल्टीमेटली फॉल्स ही होना है।
तो यहाँ फॉल्स होने के लिए एक एक कंडीशन है कि दोनों फॉल्स हो जाए। अब यहाँ देखें 3 ट्रूज आ रहे हैं और में, और ये जो हमारा एंड था उसमें 3 फॉल्स आ रहे हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा माइंड में हमें याद रखना है। अब तीसरी जो हमारी कंडीशन थी वो इम्प्लीकेशन थी, जिसमें हमने कहा था ना एरो का निशान आता है। तो उसमें हम क्या कहते हैं, अब उसको थोड़ा तफसील से देखने लगे हैं। अ कंपाउंड स्टेटमेंट, कंपाउंड इसीलिए कि उसमें 2 चीज़ें हैं, पी और क्यू दोनों आ रहे हैं, ठीक है। अगर पी हो रहा होगा तो क्यू हो रहा होगा, उसमें तीर का निशान है, इसलिए इसको कंपाउंड कहते हैं कि 2 चीज़ें हैं। अ कंपाउंड स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म इफ पी देन क्यू, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आल्सो रिटन एज पी इम्प्लाइज क्यू, ऐसे भी कहते हैं। इस कार्ड उसको फिर हम क्या कहते हैं, कंडीशनल आर एन इम्प्लीकेशन, ये इसका नाम है। पी जो है, जो पहले आ रहा है, पी को हम एंटीसीडेंट कहते हैं या हाइपोथेसिस भी कहते हैं, जो हमने सोचा है, अज्यूम किया, हाइपोथेसिस बनाया। एंड क्यू इज कॉल्ड द कॉन्सिक्वेंट, जो उसका आगे से रिजल्ट है। एंटीसीडेंट जो बात हो रही है, कॉन्सिक्वेंट जो उसका रिजल्ट बन रहा है, आर द कंक्लूजन, जो उसका रिजल्ट, अगेन कंक्लूजन का मतलब रिजल्ट ही है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे, अब ज़ाहिर इसका ट्रूथ टेबल भी हमें समझना है। कहते हैं अ कंडीशन इज रिगार्डेड एज फॉल्स ओनली व्हेन द एंटीसीडेंट इज ट्रू एंड द कॉन्सिक्वेंट इज फॉल्स। पहले वाला ट्रू हो लेकिन अगले वाला फॉल्स हो जाए तो तभी वो चीज़ जो है वो फॉल्स हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। अब ज़ाहिर ये थोड़ा सा ना प्रॉपर इसको समझना पड़ेगा। इसके लिए आप ये एग्जाम्पल सामने रखें, इफ़ अ पर्सन ए लिव्स एट लाहौर देन ही लिव्स इन पाकिस्तान। डेफिनेटली ठीक है, अगर एक बंदा जो है लाहौर रह रहा है तो फिर वो पाकिस्तान में होगा, पाकिस्तान में रह रहा होगा, क्योंकि ज़ाहिर लाहौर पाकिस्तान के अंदर है। तो ये देखें स्टेटमेंट की 2 बातें हो गई, इफ़ एंड देन। कि इफ़ में ये है कि पर्सन लाहौर रह रहा है, ये हमारा पी बन जाएगा कि क्या है कि एक बंदा लाहौर में रह रहा है, पी, ये पी है। देन ही लिव्स इन पाकिस्तान, तो ये हमारा क्यू है, जो दूसरी बात है कि वो पाकिस्तान में रह रहा होगा। अब इसी के हिसाब से इसका ट्रूथ टेबल समझें। पहला ट्रू है, यानी कि बंदा लाहौर में रह रहा है, ठीक है जी। और दूसरा भी क्यू जो है, ये भी देखे उसने कहा है कि ट्रू है, तो फिर क्या है कि जी वो ठीक है, वो लाहौर पाकिस्तान में भी रह रहा है। तो जब दोनों ट्रू हैं तो टोटल पूरी स्टेटमेंट जो है ये सही हो गई, फिर स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। सेकंड कहता है कि पहला ट्रू हो, इफ़ अ पर्सन ए लिव्स एट लाहौर, ठीक है, लाहौर में रह रहा है, लेकिन दूसरी फॉल्स हो जाए। दूसरी फॉल्स का मतलब क्या है कि नहीं जी वो पाकिस्तान में नहीं रहता। अब पाकिस्तान में नहीं रहता, ठीक है, लेकिन वो रह लाहौर में रहा है, तो कैसी अजीब सी बात ना होगी, बात तो ओवरऑल सारी गलत हो गई कि वो पाकिस्तान में नहीं रह रहा लेकिन वो लाहौर में रह रहा है, ठीक है, तो बात ही गलत हो गई। तो इसलिए देखें ये फॉल्स में आ रहा है कि पहली बात ट्रू है लेकिन अगली फॉल्स है, तो फिर उसने फॉल्स ही होना है, पूरी स्टेटमेंट ने फॉल्स होना है, ठीक है। अब तीसरे पे आ जाए, क्योंकि ये समझने वाली बातें हैं। तीसरे में क्या आ रहा है, पहला फॉल्स, यानी कि पहली चीज़ फॉल्स हो जाए कि मुझे लाहौर में नहीं रहता, एक बंदा लाहौर में नहीं रह रहा, लेकिन दूसरी बात ट्रू है। पहली फॉल्स है लेकिन दूसरी ट्रू है, दूसरी ट्रू है कि वो पाकिस्तान में रहता है। तो बात तो सही है कि ज़रूरी थोड़ी है कि जो बंदा लाहौर रह रहा है वही सिर्फ पाकिस्तान में हो, सियालकोट वाला भी पाकिस्तान में हो सकता है, जैसे मैं हूँ, ठीक है, गुजरांवाला वाला भी हो सकता है। तो स्टेटमेंट सही रहेगी, स्टेटमेंट गलत नहीं होगी कि बंदा लाहौर में नहीं रह रहा तो वो पाकिस्तान में ही रह रहा है, तो ठीक है, ओके, लाहौर के अलावा कहीं और रह रहा है। तो ये तीसरी कंडीशन ये बनती है कि अगर पी फॉल्स है लेकिन क्यू ट्रू है तो फिर भी स्टेटमेंट ने ट्रू ही होना है। आखिरी कंडीशन देख लें कि दोनों फॉल्स हो। दोनों फॉल्स का मतलब क्या है कि एक बंदा लाहौर में भी नहीं रह रहा और पाकिस्तान में भी नहीं रह रहा, तो बात तो सही है, ठीक है। अगर लाहौर में नहीं रह रहा तो फॉर एग्जाम्पल वो पूरी दुनिया में कहीं पे भी रह रहा होगा, लाहौर में नहीं रह रहा, तो फॉर एग्जाम्पल वो लंदन में रह रहा है, तो फिर लंदन में रह रहा है तो डेफिनेटली वो पाकिस्तान में नहीं है। तो दोनों अगर फॉल्स हो रही हैं तो फिर भी टोटल, अब देखें ये कैसी मजे की बात है, दोनों फॉल्स है लेकिन ओवरऑल बात ओवरऑल ठीक है कि जो पाकिस्तान में रहने वाला, लाहौर में रहने वाला, वो पाकिस्तान में रहता होगा, तो स्टेटमेंट में कोई इशू नहीं है, स्टेटमेंट ओवरऑल सही है, ट्रू है, ठीक है। तो फिर अब सारे का रिजल्ट क्या बना, सारे का रिजल्ट ये बना कि ये जो इफ देन वाली स्टेटमेंट है ये कब फॉल्स होनी है, जब पी ट्रू हो लेकिन क्यू फॉल्स हो जाए। तो क्यू फॉल्स होगी तो फिर ही ये स्टेटमेंट फॉल्स होनी है, वरना इसने ट्रू ही है रहना है। इसमें 3 ट्रूज आ रहे हैं, 1 फॉल्स आ रहा है, ये हमें याद रखना। एक ट्रूथ टेबल और है जिसको आपने ज़रा समझना है, ये है बाई कंडीशनल। पीछे हमने पढ़ा बाई कंडीशनल में यही है कि दोनों एक दूसरे के लाजमो मलजूम हो जाते हैं, कि अगर पी हो रहा है तो क्यू हो रहा है और अगर क्यू हो रहा है तो पी हो रहा है। बाई कंडीशनल इसे कहते हैं द प्रोपोजिशन पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी इज शॉर्टली रिटन एज, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं
कि P अगर हो रहा है तो Q हो रहा है, Q अगर हो रहा है तो P हो रहा है। यही मैंने आपको बताया ना। तो उसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि की तरफ से भी Q के जा रहे हैं और Q की तरफ से भी P की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, बाई कंडीशनल। बाई का मतलब दो होता है, दो कंडीशंस लग रही हैं। वो पिछले में एक कंडीशन लग रही थी। और इक्वलेंस, उसको इक्वलेंस भी कहा जाता है। और इसको डबल एफ, इसको हम इफ एंड ओनली इफ भी पढ़ते हैं। P इफ एंड ओनली एफ Q। इफ एंड ओनली एफ का मतलब ये होता है कि P की तरफ से Q एंड Q की तरफ से P। ठीक है ना। ये अब इसका जो टेबल है वो जरा देख लें। अब यहाँ देखें इस टेबल में P हमने लिखा सारा कि P में देखें दो ट्रू हैं, दो फॉल्स हैं। क्योंकि P जाहिर है ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, लेकिन उसके हिसाब से हमने Q भी लिखना होता है ना, कि अगर P एक ट्रू है तो फिर आगे से Q एक ट्रू हो सकता है, या Q आगे से फॉल्स भी हो सकता है। लेकिन अगर P फॉल्स है तो Q आगे से ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। तो इसलिए ये चार चार वाला चीज़ जो है ये हम बनाते हैं। और इसके इम्प्लाइज जो है आगे से हमने ये बनाना है। P इम्प्लाइज Q का मैंने अभी आपको बताया कि ये कब फॉल्स होना है इसने, जब Q वाला फॉल्स होगा। ठीक है, सेकंड वाला फॉल्स होगा। P से हम Q की तरफ जा रहे हैं तो Q ने अगर फॉल्स होना है और P ट्रू होना है तो फिर ओवरऑल स्टेटमेंट फॉल्स होनी है। अभी हम ये पीछे करके आए हैं। यही चीज़ Q इम्प्लाइज P के लिए भी उसने बना दी है कि Q से P की तरफ जाए। तो अब यहाँ कब फॉल्स होगा, जब ये वाली चीज़ है, क्योंकि अब Q से P की तरफ जा रहे हैं ना, तो Q ट्रू है लेकिन P फॉल्स है, तो फिर उसकी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। उसका फॉल्स यहाँ आएगा, बाकी सारे ट्रू आएंगे। ठीक है, अब इन दोनों को मिला के ये बनाया हुआ है, ये एंड है। ये वाली जो चीज़ है वो एंड है इन दोनों का। तो एंड का हमने जब शुरू में पढ़ा था तो उसमें क्या पढ़ा था कि वो तभी ट्रू होता है जब यहाँ दोनों ट्रू हो तो उसने ट्रू होना है। क्योंकि एंड का मतलब यही है कि वो भी ट्रू हो, वो भी ट्रू हो। तो ये देखें दोनों ट्रूज हैं तो डेफिनेटली वो ट्रू है। अब एक फॉल्स यहाँ आ रहा है तो डेफिनेटली उसने फॉल्स हो जाना है, एक फॉल्स यहाँ आ रहा है तो उसने फॉल्स हो जाना है। नीचे भी देखें दोनों ट्रू हैं तो डेफिनेटली ट्रू होगा। तो फिर ये देखें, ये हमें फिर अगेन इसका याद रखना है कि जब ये इस तरह की कंडीशन आती है तो उसमें क्या है कि एक आपका दो ट्रू है और दो फॉल्स है। तो ये बाई कंडीशनल का भी हमें ये जाहिर है थोड़ा सा ज़हन में रखना है। हर जगह जो है उसकी इम्प्लीकेशन लगानी है और हर जगह उसको थोड़ा सा माइंड में रखना है कि जो हमने कैसे पढ़ा था, एंड में क्या होना है, आर में क्या होना है। ये दो चार दफ़ा आप रिपीट करेंगे ना तो ये चीज़ें जहन में रह जाएंगी। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं जो आपने ज़रा सिर्फ समझनी है, क्योंकि अब ये और उस तरह से डिटेल वाला काम नहीं है। टोटोलॉजी क्या चीज़ है, बड़ी सिंपल सी बात है। कहता है स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू फॉर ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स इन्वॉल्व। कहता है ये जितने भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, सब के लिए वो चीज़ ट्रू हो जाए। अब ये हमने यहाँ पे ये एक चीज़ कैलकुलेट की है तो उसका आंसर हर दफ़ा ट्रू 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 ही आ रहा है। हर दफ़ा जब ट्रू आ जाए आंसर तो हम कहते हैं कि ये जो चीज़ हमने कैलकुलेट की है ना, ये क्या चीज़ है, टोटोलॉजी है। तो टोटोलॉजी के लिए क्या याद रखना है, जब सारे आंसर्स क्या हो, ट्रू हो जाए, बस इतनी सी बात। और फिर एक और है, उसके अपोजिट है अ स्टेटमेंट विच इज़ ऑलवेज फॉल्स, कि हमेशा उसका रिजल्ट फॉल्स ही आना है। तो फिर उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं एब्सर्डिटी। ठीक है जी, तो सारे फॉल्स होंगे तो एब्सर्डिटी आएगी। नेक्स्ट क्या है, उसी अब दोनों को मिला के है अ स्टेटमेंट विच कैन बी ट्रू और फॉल्स। ट्रू भी हो जाए, फॉल्स भी उसमें रिजल्ट आ रहे हो, ट्रू भी आ रहे हो, तो फिर उसको हम ये स्पेशल नाम हमने रखा हुआ है कंटिंजेंसी। तो तीनों को मिला के क्या बन रहा है, टोटोलॉजी कब आनी है, जब सारे के सारे आंसर ट्रू में आ रहे हो। अब एब्सर्डिटी कब आनी है, जब सारे के सारे रिजल्ट्स फॉल्स में आ रहे हो। और कंटिंजेंसी कब लिखेंगे, जब कुछ रिजल्ट ट्रू आ रहे हो, कुछ फॉल्स आ रहे हो। तो चले, ये कुछ चीज़ें थी जो हमने पढ़नी थी, समझनी थी। अब आगे इंशाल्लाह चलते हैं तो एक्सरसाइज हल करते हैं। अब एक्सरसाइज ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। एक्सरसाइज पे पहुंच गए हम, 2.4 एक्सरसाइज है, इसे हम हल करने लगे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रापॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। कुछ कंडीशंस दी होंगी, उसने सवाल दिया होगा और उसके हमने ये तीन चीज़ें बनानी है, कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रापॉजिटिव। अगेन मैं यही कहूँगा कि जो मैंने इंट्रोडक्शन में चीज़ें पढ़ाई हैं, समझाई हैं, तकरीबन ये आधे घंटे की हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो नहीं देखी और डायरेक्ट आप स्किप करके क्वेश्चन नंबर 1 पे आ गए हो ना तो मुश्किल हो जाएगा। तो वो ज़रूर पहले देखें, फिर क्वेश्चन को हल करें। अब देखें कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि नेगेटिव P नॉट P या नेगेशन P इम्प्लाइज होता है Q। ठीक है, कि P नहीं हो रहा तो देन Q हो रहा है। इसको आप इस तरह से पढ़ सकते हैं, ये कंडीशन है। हम इसको तरतीब से लिखेंगे। जाहिर है कि पहले कंडीशन है ना, जो सवाल दिया हुआ है उसको हमने कंडीशन कहना है, उसको आप एज इट इज़ लिख लें। जाहिर है जो सवाल है वैसे का वैसा लिख देंगे। पहले हम लिखेंगे कन्वर्स।
कन्वर्स होता है चीज को उल्टा कर देना। देखे ना, यहां से शुरू हो के इम्प्लाइज ये चीज हो रही है क्यू, तो इसको उल्टा करेंगे कि क्यू को उठा के ये माइनस पी की जगह पे ले आएंगे, और ये जो नॉट पी है उसको उठा के क्यू वाली जगह पे ले जाएंगे। तो जब दोनों की जगह हम चेंज कर देते हैं, पोजीशन चेंज करते हैं, तो ये क्या कहलाता है? कन्वर्स, उल्ट है उसका। ठीक है, तो ये रिवर्स प्रोसेस हो गया किस्म का। और इसका एक इनवर्स भी होता है। इनवर्स का मतलब ये है कि अगर आपका नॉट पी था तो आपने उसको पी बना देना है, क्यू है तो उसको नॉट क्यू कर देना है, यानी उनको उल्टा देना है। माइनस पी का पॉजिटिव पी और पॉजिटिव क्यू का नेगेटिव क्यू कर देना है। जगह वो वही है उनकी जहाँ पे है, लेकिन उनके हमने उसके साथ नॉट जो है वो हमने चेंज कर देना है। तो ये क्या होगा? इनवर्स होगा। तो कन्वर्स में और इनवर्स में फर्क समझ आ रहा है? कन्वर्स में हमने इनकी जगह चेंज कर देनी है, क्यू ने इसकी जगह आ जाना है, उसने उसकी जगह चले जाना है, रहना उन्होंने वही है, लेकिन जगह चेंज हो जाती है कन्वर्स के अंदर। इनवर्स में रहते वो अपनी जगहों पे ही हैं, लेकिन क्या होता है कि उसका ये जो नॉट वाला है और जो नॉट नॉट वाला है वो आपस में चेंज हो जाएगा, कि नॉट पी ने पॉजिटिव पी हो जाना है और जो पॉजिटिव क्यू है उसने नॉट क्यू हो जाना है। तो ये इनवर्स है। और एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा मजे का कंसेप्ट होता है जिसको कंट्रा पॉजिटिव कहते हैं। ये हायर क्लासेस में भी यूज होता है। तो कंट्रा पॉजिटिव ये है कि जिसमें ये दोनों इन्वॉल्व हो रहे हो, कन्वर्स भी और इनवर्स भी, यानी आप उनकी जगह भी चेंज करें। क्यू देखें उठ के शुरू में आ गया, जो ये जो पी है वो उठ के आगे आगे चला गया, लेकिन साथ दूसरा हमने ये करना है कि उनके हमने अलामतें भी चेंज कर देनी है। कि वो जो क्यू था, अब देखें क्यू क्या हो गया? नॉट क्यू हो गया, और जो नॉट पी था वो क्या हो गया? पॉजिटिव पी हो गया। ठीक है, तो वो भी चेंज करना और उनकी जगह भी चेंज करनी। जब दोनों कन्वर्स और इनवर्स मिल जाते हैं तो फिर हमारा कंट्रा पॉजिटिव होता है। तो ये सारा कुछ आगे भी हमने करना है। देखें अगली कंडीशन या अगला सवाल कह लें, सेकंड पार्ट, कि Q इंप्लाइज P। सिंपल सी बात है कि अगर Q हो रहा होगा तो देन P होगा। अगर Q आएगा पार्टी में तो P ने भी लाजमी आना है, P भी उसको देखा देखी आएगा। अब कंडीशन है ना यही, तो जाहिर कंडीशन तो हम जो है वैसे का वैसे ही लिख देंगे। तो कन्वर्स क्या होना है? हमने उनकी जगह चेंज कर देनी है कि भाई P आएगा तो देन Q लाजमी आएगा। ठीक है, तो P पहले Q उसकी जगह पे। इनवर्स में यही था कि उन्होंने उधर उधर ही रहना है, लेकिन उन्होंने पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाना है। ये दोनों पॉजिटिव हैं, इनके साथ कोई नॉट नहीं है, लेकिन अब हमने दोनों के साथ नॉट लगा देना है। ठीक है, नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी। क्यू नहीं आएगा तो फिर पी भी नहीं आएगा। ठीक है, वो नहीं नहीं के मीनिंग आ जाएंगे। और कंट्रा पॉजिटिव मैंने आपको बताया कि इन दोनों की जगह चेंज होनी है और साथ उनका नॉट भी आ जाना है। यानी नॉट पी इम्प्लाइज नॉट क्यू। देखें वो मैंने लिखा है, नॉट पी इम्प्लाइज नॉट क्यू, कि दोनों नॉट नॉट भी हो गए, लेकिन पी इधर से उठ के इधर आ गया, क्यू उधर से उधर चला गया, तो जगह भी चेंज कर दी। तो ये सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही, नॉट पी इम्प्लाइज नॉट क्यू, तो ज़ाहिर है वैसे ही करना है। तो ये तो कंडीशन हो गई ना, कंडीशन लिख के तो वही एज इट इज़। कन्वर्स में क्या होना है? दोनों की जगह चेंज हो जानी है। नॉट क्यू शुरू में आ जाएगा, नॉट पी आगे चला जाएगा। इनवर्स में यही है कि उनके हमने रखनी उधर उधर ही है, लेकिन नॉट से हमने पॉजिटिव में उनको कर देना है। दोनों नॉट थे ना, तो दोनों पॉजिटिव हो गए। और कंट्रा पॉजिटिव में उनकी जगह भी चेंज होनी है और उनके नॉट ने पॉजिटिव भी हो जाना है। तो नॉट क्यू जो है उसका देखें क्यू बन गया, और नॉट पी का हमारा पी बन गया, और जगह भी चेंज हो गई, तो ये कंट्रा पॉजिटिव बन गया। फोर वाले को देख लें। फोर वाले में क्या है? ये जाहिर है ये गलत हुआ है, इसको छोड़ दें। नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी। ठीक है जी, तो इसको भी उसी तरह कंडीशन पहले वैसे का वैसा लिख लें। कन्वर्स में जाहिर है उनको इस वाले नॉट पी को शुरू में ले जाएं, नॉट क्यू को आगे ले जाएं, इम्प्लाइज के बाद ले जाएं। और इनवर्स में क्या होता है कि उनका ये जो नॉट्स हैं वो हमने ख़त्म कर देने हैं, रहना उन्होंने उधर ही है। नॉट क्यू है तो पॉजिटिव क्यू, नॉट पी है तो पॉजिटिव पी। और कंट्रा पॉजिटिव में क्या है कि नॉट्स ख़त्म होके और पी शुरू में आ जाएगा, पी इधर से उठ के यहाँ, क्यू इधर से उठ के यहाँ, और दोनों के नॉट्स जो हैं वो भी ख़त्म हो गए। क्वेश्चन नंबर 2, अब यहाँ पे प्रॉपर हम अपना जो ट्रुथ टेबल्स हैं वो बनाएंगे, उसके सवाल पूछे जाएंगे, उसके हिसाब से हमने आंसर बना देना है। कहते हैं जी, कंस्ट्रक्ट ट्रुथ टेबल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट दी हुई है, इसका ट्रुथ टेबल बनाएं। अब स्टेटमेंट को पहले एक दफ़ा रीड कर लें। पी इम्प्लाइज नॉट पी, यानी पी भी हमें चाहिए, नॉट पी भी चाहिए, और
P इम्प्लाइज Q, ये ज़ाहिर है और की अलामत थी ना, मैंने पीछे समझाया कि जो प्रॉपर V है हमारा ये और होता है कि या ये हो या ये हो, या का मतलब होता है इसका मीनिंग, और जो उल्टा V होता है वो एंड के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये आगे इन दोनों ने यूज़ भी होना है बार बार, तो ये हमें देखना है। सो बेसिकली देखें, इस सारे के अंदर एक तो P है और एक तो Q है। P और Q भी है और P का नॉट भी है। तो ये दोनों तीनों चीज़ें हमें बना लेनी है। देखें, पहले हम P बनाएंगे, और P में वही है कि पहली जो हमारी स्टेटमेंट है, अब ज़ाहिर स्टेटमेंट या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। लेकिन देखिए, दो दफ़ा ट्रू लगाते हैं, दो दफ़ा फिर फॉल्स भी लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके ऑपोजिट क्यू भी होना है, एक और कंडीशन है, एक और चीज़ दी हुई है, एक और इवेंट दिया हुआ है। तो ज़ाहिर है, अगर आप इसको कैसे पढ़ते हैं, आपने इधर देखें P के पहले दोनों T लिखने हैं, फिर आगे दो F लिख देने हैं। Q में एक T एक F, एक T एक F। क्या मतलब हुआ कि जी अगर P ट्रू है स्टेटमेंट, तो Q ज़ाहिर है उसके दो काम हो सकते हैं कि Q या तो ट्रू हो या फॉल्स हो। तो P के ट्रू होने पे Q ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। इसी तरह P के फॉल्स होने पे Q जो है वो ट्रू हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। तो इसलिए P को दो दो दफ़ा लिखना पड़ा है, क्योंकि एक दफ़ा ट्रू के साथ ट्रू, एक दफ़ा ट्रू के साथ फॉल्स, फॉल्स के साथ ट्रू, फॉल्स के साथ फॉल्स। तो ये चार चार चीज़ें ही बनती हैं। जब P और Q दोनों आ रहे हों तो फिर हमें ये चार चार दफ़ा इनको लिखना पड़ता है। अब देखिए, आगे नॉट P हमने बनाया है, तो नॉट P तो आसान है ना, कि P के जितने हैं उनका उल्ट करते जाएं। ये ट्रू था P, तो देखें फॉल्स हो गया, ट्रू है फॉल्स हो गया, फॉल्स है ट्रू हो गया, फॉल्स है ट्रू हो गया। तो ऐसे करके नॉट बनाते हैं। अब आगे कंडीशन क्या है, P इम्प्लाइज नॉट P, तो हमने फिर P इम्प्लाइज नॉट P। तो इम्प्लाइज का या जो सिंगल एरो वाला मैंने आपको पीछे सिलसिला बताया कि कैसे लिखते हैं, उसके लिए देखें उसने एक ही कंडीशन बताई थी कि पहला जो है, अब देखें ना, P इम्प्लाइज नॉट P, यानी ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ हम यूज़ करने लगे हैं इन दोनों को। ठीक है, तो उसके लिए वो ये कहता है कि जब ये तीर का निशान या इम्प्लाइज हो, तो पहला अगर ट्रू हो और अगला सेकंड वाला फॉल्स हो जाए, तो तब वो चीज़, वो कंडीशन जो है वो फॉल्स होती है, वरना किसी भी जगह वो हमेशा ट्रू ही रहती है। तो अब इस केस में कि पीछे ट्रू हो और आगे फॉल्स हो, तो फिर वो आंसर जो है वो फॉल्स आएगा। ये भी वही केस है कि ये ट्रू है और ये फॉल्स है, तो फिर डेफिनेटली फॉल्स है। लेकिन अब बाकी जो भी कंडीशन हो कि इधर पहले फॉल्स है और आगे ट्रू है, तो इसने ट्रू ही रहना है। फॉल्स और ट्रू है तो फिर देखें ट्रू ही रह रहा है। तो ये इम्प्लीकेशन का रूल हमें याद रखना है कि पहली चीज़ ट्रू हो और अगली फॉल्स हो, तो फिर वो स्टेटमेंट फॉल्स होती है, वरना नहीं होती। ये हमें ज़रा याद रखना है। ठीक है, तो ये हमने ये कॉलम इसका बना लिया। आगे क्या है, P इम्प्लाइज Q भी हमें चाहिए, तो वो भी हम बना लेते हैं। अब वही बात दोबारा से वही इम्प्लीकेशन वाली, लेकिन अब किसकी, P और Q की। और बात वही ज़हन में रखनी है कि पहला ट्रू हो अगला फॉल्स हो, तो फिर वो चीज़ फॉल्स होती है। अब यहाँ देखें, पहला भी ट्रू है अगला भी ट्रू है, तो डेफिनेटली उसने ट्रू ही रहना है। ये देखें वो कंडीशन है जो हम बात कर रहे थे कि पहला ट्रू अगला फॉल्स, तो आंसर देखें उसका फॉल्स ही आएगा। फिर पहले फॉल्स है फिर ट्रू है, ट्रू ही रहना है, पहले फॉल्स है फिर ट्रू है, फिर ट्रू ही रहना है। तो बाकी सब में ट्रू ही है, लेकिन देखें एक दफ़ा वो फॉल्स ज़रूर आएगा कि जब पहले ट्रू हो और फिर फॉल्स हो, तो फिर उसने फॉल्स होना है। और लास्ट पे फिर क्या होना है कि हमने ये जो दोनों चीज़ें कॉलम्स बनाए हैं, इनका अब हमें क्या चाहिए, और चाहिए, या। अब और का मैंने समझाया था, जिन दो चीज़ों के दरमियान और आ रहा है, तो उसका मतलब ये है कि या ये सही हो जाए या ये सही हो जाए। ठीक है ना, तो उसमें हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा हो जाते हैं। अब देखें, इन दोनों दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं। अब देखें, इस और के अंदर क्या कंडीशन है कि दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए तो उसने ट्रू हो जाना है। तो देखें, इसमें ये ट्रू आ रहा है तो डेफिनेटली उसका आंसर ट्रू लिखेंगे। ये दोनों फॉल्स हैं, तो अब ट्रू नहीं आ सकता, क्योंकि कम से कम वो कह रहा है कि कम से कम एक तो ट्रू हो ना दोनों में से। तो दोनों फॉल्स हैं तो फिर फॉल्स, दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, ट्रू हैं तो ट्रू। तो ये तीन हमारे पास ट्रू आ गया, एक फॉल्स आ गया। तो ये हमारा अल्टीमेट आंसर है पहले वाले का। सेकंड केस पे आ जाते हैं। यहाँ उसने क्या पूछा है कि P एंड, अब ये एंड है, ठीक है ना, उल्टा भी है, एंड P एंड माइनस P नॉट P इम्प्लाइज Q, ये हमें बनाना है। तो जाहिर है इसमें एक तो P है, एक नॉट P है, एक Q है, तो ये हमें बनाने हैं। उसी तरह से P दो दफ़ा ट्रू दो दफ़ा फॉल्स, Q ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ऐसे करके जाहिर है मैंने पीछे भी समझाया कैसे करना है। और P का हमें नेगेटिव चाहिए, नॉट चाहिए, तो ये जो P के दोनों ट्रूज हैं, देखें दोनों फॉल्स, ये दोनों फॉल्स हैं, ये दोनों ट्रू। ये तो जाहिर है नॉट ईजी है,
कि उसी को हमने उल्टा कर देना होता है। अब क्या है ब्रैकेट में, P एंड माइनस पी, P एंड नॉट P, ठीक है, कि ये P वाला कॉलम और ये नॉट P वाला कॉलम, इन दोनों के दरमियान क्या है, एंड है। अब एंड जो है ना, ये स्ट्रिक्ट कंडीशन हो जाती है कि भाई वो भी ट्रू हो, वो भी ट्रू हो, तो फिर ट्रू होगा। एंड का मतलब ही यही है कि दोनों इकट्ठे हैं, दोनों चीजें, क्योंकि और में ये था कि भाई चलो वो सही हो जाए, वो नहीं हुआ तो दूसरा सही हो जाए, लेकिन एंड के अंदर दोनों का इकट्ठा ट्रू होना जरूरी है। तो अब देखें, इसमें पहले ट्रू है तो अगला फॉल्स है, तो दोनों ट्रू नहीं है ना, तो फिर हमें उसको फॉल्स ही आंसर देना है। फिर अगेन ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो अगेन फॉल्स ही आना है, क्योंकि दोनों ट्रू नहीं आए। ये भी एक फॉल्स एक ट्रू तो फिर फॉल्स, एक फॉल्स एक ट्रू तो फिर फॉल्स, चारों दफा फॉल्स आ रहा है, क्योंकि दोनों में इकट्ठे दोनों दोनों ट्रू नहीं आए किसी में भी। तो फिर ये हमारा ये कॉलम बन गया। अब क्या है कि इसके साथ इम्प्लीकेशन है क्यू की। अब हमने ये वाला जो कॉलम बनाया है, इसकी इम्प्लीमेशन क्यू के साथ। तो कंडीशन क्या थी इम्प्लीकेशन की या एरो की कि पहला ट्रू हो और अगले में एक फॉल्स आ जाए तो फिर फॉल्स होता है। अब वो कंडीशन है ही नहीं है, क्योंकि क्या कंडीशन बताई, पहले में एक ट्रू होना लाजमी है, तो इसमें तो सारे ही फॉल्स हैं, तो फिर हमारे पास जो आंसर है वो सारे ट्रू में ही आएंगे। दोबारा बता रहा हूँ, कंडीशन क्या है कि पहली चीज में ट्रू आए और अगली जो साथ जिसके इम्प्लीकेशन करा रहे हैं उसमें फॉल्स आ जाए, जैसे ये फॉल्स आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसका शुरू वाला ट्रू नहीं है। तो जब ये ऐसा केस हो कि इधर ट्रू हो और इधर फॉल्स हो, तो तब वो जाके फॉल्स होता है, वरना नहीं होता। तो इन चारों के अंदर, इन तारों में देखें कोई ट्रू नहीं है, ठीक है, तो वो जब इसकी इसके साथ क्यू के साथ इम्प्लीकेशन लेंगे तो सारे ट्रू आएंगे, कोई एक भी फॉल्स नहीं आएगा। ठीक है, तो ये ज़रा रिपीट करके देखिएगा। तो ये सारे के सारे ट्रू हैं, और ये आगे एक डेफिनेशन आएगी कि जो आंसर्स ये सारे ट्रू आते हैं तो इसको टोटोलॉजी कहते हैं, आगे ये डेफिनेशन है इसकी। चले, अभी हमने जो सारा प्रोसेस समझा है उसको एक दफ़ा फिर करते हैं, बार बार करने से जहन में बैठेंगी चीज़ें। थर्ड वाला कर रहे हैं। अब देखें, इसमें नॉट है, पी इम्प्लाइज क्यू है, पी और एंड है उसके साथ, और नेगेटिव क्यू है। सो बेसिकली पी क्यू और ये माइनस क्यू, ये हमें फाइंड करने हैं। तो पी उसी तरह से दो दफ़ा ट्रू और दो दफ़ा फॉल्स, क्यू में एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स लिख लेंगे। अब पहली ब्रैकेट में क्या है, P इम्प्लाइज Q, ये हमने कॉलम बनाना है। दोबारा मैं बता रहा हूँ कि इम्प्लीकेशन में क्या होता है कि अगर P और Q का आप करने लगे हैं इनका, तो पहले में ट्रू आए अगले में फॉल्स आए, ये आपने याद रखना है। देखें ये आ रहा है कि पहले P में ट्रू है, Q में फॉल्स है, तो कहते क्या है कि जब ये कंडीशन हो तो फिर आंसर फॉल्स होता है, वरना नहीं होता। तो इधर फॉल्स आएगा, बाकी सारे ट्रू हो जाएंगे। ठीक है, ये बन गया P इम्प्लाइज क्यू। अब आगे क्या करना है, हमने इसी P इम्प्लाइज क्यू का नेगेटिव लेना है, नॉट लेना है, नेगेशन करनी है। तो नेगेशन यही है कि जो ट्रू है वो फॉल्स, जो फॉल्स है वो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स। ये हमारा बन जाएगा इतना पहला पोर्शन। अब हमने ये पोर्शन देखना है कि ये क्या बता रहा है। अब इसमें नेगेटिव क्यू चाहिए, तो पहले आप नेगेटिव क्यू कर लें। तो क्यू वाले जितने हैं उनका नॉट जो है वो लगा दें, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। ज़ाहिर यही नेगेशन होती है। माइ नेगेटिव क्यू बन गया। अब नेगेटिव क्यू का एंड लेना है पी के साथ, तो पी पे हाथ रख लें और ये जो नेगेटिव क्यू है इसको सामने रख लें। तो चूंकि एंड है, तो एंड की मैंने अभी क्या कंडीशन बताई कि दोनों का इकट्ठे ट्रू होना लाजमी है, फिर वो ट्रू होता है। तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो फॉल्स ही बनेगा। ये ट्रू और ये ट्रू, देखें ये दोनों ट्रू आ गए। तो जब दोनों ट्रू आएंगे तो आंसर डेफिनेटली ट्रू होगा। ये देखें ये ट्रू आ रहा है। फिर फॉल्स है, फॉल्स है, फॉल्स ही होगा। फॉल्स और ट्रू है तो फिर फॉल्स ही होना है, क्योंकि ट्रू होने के लिए दोनों का इकट्ठा ट्रू होना लाजमी है। तो ये हमारा ये बन जाएगा। अब इन दोनों की, इसकी और इसकी जो है, ये क्या है, जो हमारी बाय कंडीशनल है, बाय कंडीशन। और बाय कंडीशन का भी याद रखें। आप देखें किसका कर रहे हैं, इस वाली चीज़ का, इस वाली चीज़ का, ये वाला कॉलम, ठीक है, इसको साथ रखेंगे, और ये वाला कॉलम, इन दोनों की हमने बाय कंडीशन करनी है। ठीक है, तो बाय कंडीशन में भी रूल यही है कि दोनों का ट्रू होना इकट्ठा लाजमी है। अगर दोनों ट्रू हैं तो फिर वो ट्रू होगा, वरना नहीं होगा। तो ये देखें दोनों फॉल्स है तो आंसर फॉल्स ही बनेगा। दोनों ट्रू हैं तो अब ट्रू बनेगा। दोनों फॉल्स है, फॉल्स ही है। दोनों फॉल्स है, फॉल्स ही है। तो ये हमारा ये वाला जो आंसर है ये बनेगा इसका।
अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 में जो मैं आपको पीछे बता रहा था टोटोलॉजी, वही उसने यहाँ पूछी हुई है। कहता है शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर टोटोलॉजी। ये सारी टोटोलॉजी है। तो ये अब ये पहली स्टेटमेंट है, तो कैसे इसको हल करना है? पहले पहले हमने ब्रैकेट वाली चीज़ देखनी है, पी एंड क्यू। तो पी और क्यू बना लेंगे, फिर उसका एंड ले लेंगे। तो ये जो एंड का आंसर आएगा उसकी इम्प्लीकेशन किसके साथ है? पी के साथ। तो ये बड़ा आराम से बनेगा, ज़्यादा लंबा चौड़ी इसमें चीज़ें नहीं है। देखें पी हमने उसी तरह रूटीन में बनाएंगे, 2 टी लेंगे 2 एफ लेंगे और क्यू में टी एफ कर लेंगे। ओके हो गया। अब हमें एंड चाहिए, तो आप खुद मुझे बताएं एंड में क्या करना होता है कि दोनों इकट्ठे ट्रू हों तो फिर ट्रू है, वरना एक ट्रू एक फॉल्स है तो फिर फॉल्स ही रहना है। ठीक है, दोनों फॉल्स में भी फॉल्स ही है। तो ट्रू कब है? जब दोनों ट्रू होंगे। तो ये एंड आ गया, बार बार हम करते आ रहे हैं। अब इस एंड की इम्प्लीकेशन है किसके साथ? पी के साथ। ये वाला कॉलम और उसकी किसके साथ? पी के साथ। तो इम्प्लीकेशन में क्या रूल है कि पहले में ट्रू हो और अगले में फॉल्स आ रहा हो। तो इस बेचारे पहले में तो सिर्फ ये सिर्फ वाला ट्रू है, तो इस ट्रू के अगेंस्ट देखेंगे तो उधर भी ट्रू है। ठीक है, तो फिर सारे के सारे ट्रू ही बनने हैं, फॉल्स नहीं बनने। फॉल्स बनने की कंडीशन क्या है कि पहले में ट्रू आए अगले में फॉल्स आ जाए, फिर वो फॉल्स हो जाती है इम्प्लीकेशन, वरना इम्प्लीकेशन हमेशा ट्रू रहती है। तो फिर सब में ट्रू ही है क्योंकि वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। तो ये चूंकि सारे ही टीटी आ गए हैं तो हम कह सकते हैं कि देखें भाई सारे ही टीटी आए हैं, तो फिर ये क्या है? टोटोलॉजी बन रही है। तो हम स्टेटमेंट नीचे लिख देंगे। नंबर 2 में भी देखें, इसमें हमें क्या करना है? पी और क्यू पहले फाइंड करना है और उसकी पी के साथ इम्प्लीकेशन है। तो जाहिर है उसी तरह से ये पी सारा लिखेंगे, क्यू लिखेंगे, पी और क्यू। आर के लिए मैं क्या बताता हूँ कि दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए तो फिर ट्रू होता है। तो ये दोनों ट्रू है, ट्रू ट्रू फॉल्स डेफिनेटली ट्रू, फॉल्स ट्रू फिर डेफिनेटली ट्रू, दोनों फॉल्स है, अब कोई ट्रू नहीं बचा तो फिर फॉल्स ही रह जाएगा। यहाँ पे हम मजबूर हो जाते हैं, वरना कोई एक भी ट्रू हो जाए तो फिर ट्रू है। तो पी आर क्यू बन गया। अब इसकी पी के साथ इम्प्लीकेशन, ये वाला कॉलम और साथ ये वाला कॉलम, लेकिन अब पी पहले है, पी होगा इफ पी देन ये दिस वन। ठीक है, तो पहले पी का ट्रू हो और आगे फॉल्स हो, तो कोई है ऐसा कंडीशन? ट्रू 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 ट्रू, तो आगे तो और है ही नहीं है। तो फिर जाहिर है कि वो फॉल्स वाली कंडीशन इम्प्लीकेशन की वो नहीं बन पाएगी। तो ये सारे देखेंगे ट्रू ट्रू वहीं आएंगे। तो सारे ट्रू ट्रू में आ गए तो टोटोलॉजी बन गई। आगे चलते हैं थर्ड वाला पार्ट। इसमें भी पहले ये ब्रैकेट के अंदर P इम्प्लाइज Q है, उसका फिर बाद में नॉट लेना है और उसकी फिर इम्प्लाइज P है। ठीक है, P के साथ उसकी इम्प्लीकेशन है। तो उसी तरह P लिखेंगे, Q लिखेंगे, P इम्प्लाइज Q बना लेंगे P से Q की तरफ। देखें ये वाली कंडीशन है, सिर्फ T पहले फिर आगे F। तो ये चूँकि फुलफिल हो रही है तो आगे ज़ाहिर है फॉल्स आएगा, वरना बाकी सब के अंदर ट्रू ट्रू आना है। इसकी हमें नेगेशन लेनी है। तो ये जो हमने कॉलम बनाया है इसकी नेगेशन, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स। ठीक है ना, ये नेगेशन बन जाएगी। अब इस नेगेशन के साथ इसकी इम्प्लीकेशन किससे लेनी है? पी के साथ। तो ये हमारा कॉलम बना है। ठीक है, और ये पहले है, देखें ना चीज़ के अंदर वो पहले है और इम्प्लाइज पी है। तो अब सिर्फ आप ये देख लें कि इधर से कोई ट्रू है, ये वाला ट्रू है, तो इसके सामने उधर फॉल्स बन रहा है? नहीं बन रहा, तो फिर सारे के सारे ट्रू है। फॉल्स बन रहा होता तो हम फॉल्स कह देते। तो सारे ट्रू आ गए हैं तो टोटोलॉजी बन गई ना। सही है, तो ऐसे हो गया। 4 पार्ट इसका। इसमें भी पहले ब्रैकेट देख लें, पी इम्प्लाइज क्यू बना लें, उसका एंड लेना है नेगेटिव क्यू के साथ। ठीक है, वो जरा देखते हैं। पहले पी बनाए, वही टी टी एफ एफ, क्यू बनाए, टी एफ बनाए। अब दोनों के नेगेटिव चाहिए, माइनस पी भी चाहिए माइनस क्यू भी चाहिए। तो जाहिर है ये आप मैंने बताया कि जो उधर है उसका उल्ट लिखते जाए, पी के सारे उल्ट लिख दें, क्यू के सारे उल्ट लिख दें, वो हमारे नेगेशन पी नेगेशन क्यू बन जाएगा। हमें क्या चाहिए? पी इम्प्लाइज क्यू चाहिए, तो पी इम्प्लाइज क्यू बना लेते हैं। तो ये पी है और ये क्यू है, तो पी में ट्रू हो इधर फॉल्स हो, तो ट्रू और फॉल्स है तो फिर डेफिनेटली ये इसके सामने, इन दोनों के सामने ये फॉल्स बन रहा है, लेकिन बाकी सारे ट्रू ट्रू हो जाएंगे क्योंकि यही एक कंडीशन है कि पहले ट्रू और आगे फॉल्स हो। तो ये पी इम्प्लाइज क्यू बन गया। इसका पी इम्प्लाइज क्यू का एंड लेना है नेगेटिव क्यू के साथ। तो ये पी इम्प्लाइज क्यू और ये नेगेटिव क्यू, ये दोनों इकट्ठे हैं। ठीक है, तो चूंकि एंड ले रहे हैं तो एंड की कंडीशन क्या थी उसको ज़हन में लाएं कि दोनों का ट्रू होना लाजमी है एंड में। ठीक है, तो दोनों ट्रू नहीं है, दोनों ट्रू नहीं है, दोनों ट्रू नहीं है, ये दोनों ट्रू है। तो दोनों ट्रू हों तो फिर वो ट्रू होता है, तो दोनों ट्रू हों तो फिर उसका आंसर ट्रू आता है। वरना दो, अब इधर भी दोनों नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी दोनों नहीं है, तो वो तीनों देखें फॉल्स फॉल्स बन रहे हैं।
तो हमने ये कर लिया। इसकी इम्प्लीकेशन नॉट पी के साथ, यानी ये जो हमने आंसर निकाला है इसको किसके साथ, नॉट पी के साथ, ये वाले के साथ। तो चूंकि इम्प्लीकेशन है तो फिर वही देखेंगे जो शुरू वाला है ये वाला, इसमें कोई टी है, ये टी है, तो इसके सामने इसका कोई फॉल्स इसके सामने आ रहा है, फॉल्स नहीं आ रहा, तो फिर वो भी ट्रू है और बाकी सारे भी ट्रू है। तो फिर सारे के सारे चारों आ गए ना ट्रू ट्रू, तो फिर टोटोलॉजी बनेगी। क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टोटोलॉजी, कंटिंजेंसी और एन एब्सर्डिटी। अब हमने क्या करना है जी, इन तीनों चीज़ों में उसको फ़र्क बताना है कि टोटोलॉजी आंसर कब आएगा, कंटिंजेंसी और एब्सर्ड। टोटोलॉजी तो मैंने आपको बता दिया कि जब वो क्या हो कि आंसर सारे के सारे ट्रू हों तो वो टोटोलॉजी है। लेकिन अगर सारे के सारे फॉल्स हो जाए आंसर तो उसका उल्ट होता है एब्सर्डिटी। एक ऐसी चीज़ का मीनिंग नहीं बन रहा, रिजल्ट नहीं कोई हाथ निकल रहा, उसको हम एब्सर्डिटी कहते हैं जब सारे के सारे फॉल्स आ जाए। लेकिन कुछ ट्रू आए और कुछ फॉल्स आए तो उसको हम क्या पढ़ते हैं, कंटिंजेंसी। ठीक है, ये बातें मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन में बताई। अब पहली क्या है कि पी एंड नेगेटिव पी, तो पी लिखें। अब चूंकि इसमें क्यू नहीं आ रहा ना, तो देखें हमने दो दो दफ़ा नहीं किया उसको, दो दफ़ा ट्रू दो दफ़ा फॉल्स नहीं किया, क्योंकि उसका कंपैरिजन ही नहीं होना। खाली पी है और नॉट पी है, तो पी का या ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, और नॉट पी में उसके उल्टी जाना है ना, कि ट्रू के अगेंस्ट फॉल्स है, फॉल्स के अगेंस्ट ट्रू है। तो हमें उसने क्या कहा है, दोनों का एंड लें। तो एंड में मैंने बार बार बताया कि दोनों का ट्रू होना लाजमी है आंसर के ट्रू होने के लिए। तो ये ना दोनों ये वाले हैं या ना दोनों ये वाले हैं ट्रू, तो फिर दोनों आंसर्स फॉल्स फॉल्स ही आएंगे। अब आंसर फॉल्स आ रहे हैं, तो जब आंसर फॉल्स आए तो मैंने समझाया कि ये क्या होता है, एब्सर्डिटी होता है। ठीक है, जिसका कोई रिजल्ट नहीं है, ठीक है, सेंसलेस चीज़ बन गई है कोई। इसी तरह अगला पोर्शन है पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज पी। पहले ब्रैकेट वाली चीज़ करेंगे, क्यू इम्प्लाइज पी। तो चूंकि पी और क्यू दोनों आ गए हैं तो फिर दोबारा उसी काम पे हमें जाना है, दो दफ़ा ट्रू दो दफ़ा फॉल्स। क्यू में ट्रू फॉल्स वो हम कर लेंगे। अब क्यू इम्प्लाइज पी है, क्यू से पी की तरफ, तो क्यू पहले होना चाहिए। तो क्यू में ट्रू हो और आगे फॉल्स हो, तो ये ट्रू के आगे फॉल्स नहीं है, ये ट्रू तो है ही नहीं है, ये ट्रू के आगे फॉल्स ये आ रहा है, तो इसका आंसर फॉल्स लिखेंगे, बाकी सबका ट्रू कर देंगे। तो ये क्यू इम्प्लाइज पी हो गया, ब्रैकेट वाली चीज। अब इसकी पी के साथ इम्प्लीकेशन है, पी के बाद ये, तो पी और उसके बाद ये, तो पी का ट्रू देखें और आगे फॉल्स देखें। पी का ये ट्रू है तो इधर फॉल्स नहीं है, इधर ट्रू है तो इधर फॉल्स नहीं है, बाकी तो ट्रू है ही नहीं है। तो फिर ज़ाहिर है कि सारे के सारे ट्रू हो जाएंगे, फॉल्स वाली कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही। तो जब सारे ट्रू हों तो फिर मैंने बताया क्या होता है, वो टोटोलॉजी होता है। तीसरा पोर्शन देख लेते हैं, क्यू और नेगेटिव क्यू और पी। तो ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है नेगेटिव क्यू और पी का हमने और लेना है, तो पी बनाएंगे उसी तरह, क्यू बनाएंगे उसी तरह, क्यू का नेगेटिव लेंगे, ज़ाहिर है उल्ट उल्ट उसको करके वो हो गया। ठीक है, अब इन दोनों का, किसका, पी का और नेगेटिव पी का, ये पी है ये नेगेटिव क्यू है, सॉरी पी का और नेगेटिव क्यू का, ठीक है ना, ये पी और ये नेगेटिव क्यू, इन दोनों का हमें क्या करना है, और। तो आर में मैंने क्या बताया था कि दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए, तो इसमें एक ट्रू है, आंसर ट्रू, दोनों ट्रू है फिर भी ट्रू, दोनों फॉल्स हैं, तो जब दोनों फॉल्स हैं तो हम मजबूर हो जाते हैं उसको फॉल्स ही लिखने को, क्योंकि एक भी ट्रू नहीं आया, और ये इसमें भी एक ट्रू आ रहा है तो ये आंसर ट्रू आएगा। ये हमारा कॉलम बन जाएगा ब्रैकेट वाला। अब इसका हमें और लेना है क्यू के साथ, इस वाले का क्यू के साथ, ये क्यू, ये देखे मैंने उंगलियां रख ली हैं उस पर, तो दोनों ट्रू है तो डेफिनेटली ट्रू। ये और ही है ना, और में क्या होता है, कोई एक भी ट्रू हो जाए तो ट्रू है, तो ये भी कोई एक ट्रू हो रहा है, आंसर देखें ट्रू है। इनमें भी, इन दोनों में भी एक ट्रू आ रहा है, ठीक है, आगे एक एफ आ रहा है तो फिर भी ट्रू, और एक एफ और एक ट्रू है तो फिर भी ट्रू, तो सारे चारों के सारे चारों जो है वो ट्रू आ गए, तो फिर क्या हो गया, टोटोलॉजी हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, जरा रकमें बड़ी लिखी हुई है लेकिन काम कुछ भी नहीं है अगर हमने तरतीब वाइज किया हुआ है। सारा एक दफ़ा देख लें, पी है, नॉट पी है, नॉट क्यू है, पी है, क्यू है, सो बेसिकली पी क्यू है और उनके नॉट्स हैं। तो पहले आपने पी लिख लेना है, क्यू लिख लेना है, पी का भी नॉट आ गया, क्यू का भी नॉट आ गया, ये मैं पीछे समझा चुका हूँ। अब पहली ब्रैकेट में आ जाए कि नॉट पी और नॉट क्यू का एंड, ठीक है, तो ये नॉट पी और नॉट क्यू इकट्ठे ही हैं, दोनों का एंड लेना है। तो एंड में यही है ना कि दोनों का ट्रू होना लाजमी है, तो ये भी नहीं है तो फॉल्स, ये भी नहीं है तो फॉल्स, ये भी नहीं है तो फॉल्स, ये दोनों चूंकि ट्रू है तो उसका आंसर ट्रू आएगा। तो ये हमने ये पहली जो ब्रैकेट वाली चीज़ है वो कर ली। उसका और लेना है पी के साथ,
तो ये जो हमारा आंसर आया है इसका आर पी के साथ, ये वाले के साथ। तो आर में हमने यही कहा कि कोई एक भी ट्रू हो जाए, तो इनमें भी ट्रू है तो आंसर ट्रू, इनमें भी ट्रू है तो आंसर ट्रू, इनमें कोई दोनों दोनों ही फॉल्स है फिर आंसर देखें फॉल्स, इसमें भी एक ट्रू है तो डेफिनेटली आंसर ट्रू आ गया। सही है, ये हमारा पोर्शन इतना हो गया। अब और किसका लेना है, इस वाली चीज़ का और इस वाली चीज़ का। तो एंड के बाद वाली चीज़ ये हल कर लेते हैं, पी एंड क्यू वाला। तो पी और एंड क्यू ये हम बना लेंगे। देखें ये मैंने बनाया यहाँ पे पी एंड क्यू। तो पी और क्यू इन दोनों का अगेन इकट्ठा ट्रू होना लाजमी है, ये दोनों ट्रू है तो देखें हमने आंसर ट्रू लिखा है। अब इनमें अब कोई भी इकट्ठा दोनों ट्रू नहीं आए तो बाकी सारे उसके जो नीचे तीनों हैं वो फाल्स फाल्स हो जाएंगे। ठीक हो गया। और अब इस सारे का, क्योंकि इस वाले पोर्शन का और इस वाले पोर्शन का हमें और लेना है, तो देखें इस वाली चीज़ का और इस वाली चीज़ का, ये जो दोनों कॉलम हमारे इकट्ठे आ रहे हैं इनका हमें क्या करना है, और फाइंड करना है। तो आर फिर वही है कि दोनों में से कोई एक भी हो जाए, तो वो डेफिनेटली है, इनमें भी है, इनमें नहीं है तो देखें एफ लिखा है हमने, और इनमें भी है तो ट्रू लिखा है। 2 दफ़ा टी फिर एफ फिर टी, ये आंसर आ गया इस हमारी लेफ्ट हैंड साइड का सारी का। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड बन गया। और राइट हैंड साइड में देखें ये जो जितना पोर्शन ये है ना वो ये वाला ही है, ये वाला जितना ये चीज़ है वही चीज़ इधर है राइट हैंड साइड पे। तो ये चीज़ तो हमने फाइंड की है वो ये वाली, ठीक है, ये आई भी, ठीक है। तो इसको देखें और इस वाली चीज़ को देखें, ये दोनों सेम है, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। तो हम कह देंगे कि ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम क्योंकि एग्जैक्टली सेम आए हैं तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। ये नीचे लिख देना है, सिंस वैल्यूज इन कॉलम नंबर 6 एंड कॉलम नंबर 8 आर आइडेंटिकल, हैंस कि हमने ये प्रूव कर दिया। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हो गई। कोशिश की है मैंने ये थोड़े से खुश्क चीज़ें समझाने की, ट्राई की है कि जितना भी समझ आ सके। एक दफ़ा किया है, दोबारा इसको देखिएगा तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये समझ आनी शुरू हो जाएगी। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।